इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट के हल्का NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक दिया। कहा है कि मुकम्मल इंक्वायरी किए बगैर NA-75 का नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। मुबैना तौर पर लापता होने वाला 23 पोलिंग स्टेशन का अमला RO के दफ्तर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA-75 के नताइज ताखीर से मिले। प्रिजाइडिंग अफसरान से कई बार राब्ते की कोशिश की मगर नाकामी हुई। काफी तगदो के बाद सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग समेत हाजिर हुए। DRO और RO ने इतला दी कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दबदल का शुबा है। DRO और RO को मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की गई है। नून लीग ने 23 प्रिजाइडिंग अफसरों के अगवा का इल्जाम लगाया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सियालकोट के NA-75 पर बदतरीन धांधली हुई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। भोंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। हमने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त मांगा था लेकिन वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन में फैसला आवाम को करने दें। प्रिजाइडिंग अफसर और थैले वोटिंग खत्म होने के 13 घंटे बाद रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने NA-75 पर PTI की जीत का दावा किया है। कहा कि डस्का NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI 7,827 वोटों की बढ़तरी लेकर मैदान मार चुकी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इलेक्शन कमीशन से फिरदौस आशिक आवान के तर्ज अमल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कहा कि जहां प्रिजाइडिंग अफसर लापता थे उन 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तारीख में पहली दफा वोट नहीं इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। पोलिंग एजेंट्स पोलिंग बैग समेत लापता हो गए। जीत को हार में तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन पर डाका डाला गया। ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी की FIR वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर कटनी चाहिए। जीत जाएं तो नवाज के बयानिए की जीत, हार जाएं तो निहत्ती लड़की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तबसरा किया है। NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब में PTI की फतह का ऐलान भी कर दिया। कहा कि नतीजा सुबह 5:40 पर आ चुका है। RO नारोवाल के रहने वाले हैं। एहसन इकबाल के दबाव पर रिजल्ट रोक कर बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र मरियम और उनके पापा के बयानिए को शिकस्त हुई। जब रियासत मुखालिफ बयानिया देंगे, करप्शन करेंगे तो हार आपका मुकद्दर होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कौमी असम्बली के दोनों हलकों में PTI की फतह रियासत मुखालिफ लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। इस बार PTI का मुकाबला नून लीग से नहीं पूरी PDM से था। कुरम NA-45 ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक आपको आगाह करें। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली फातेह करार। इख्तियार वली ने 21,122 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के मियाँ उमर 17,023 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। गुजरांवाला हल्का PP 51 के ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की बेगम तल्लत महमूद जीत गई। बेगम तल्लत महमूद ने 53,903 वोट हासिल किए। PTI के चौधरी यूसुफ 48,484 के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आपको बताएं NA-75 पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान कशीदगी और फायरिंग के वाक़यात पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मकामात पर झगड़े, 3 मकामात पर हवाई फायरिंग और 1 मकाम पर फायरिंग की गई। गोविंदके में फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि डस्का फायरिंग वाक़े में कारकुनों की कीमती जानों के ज़िया पर इंतहाई दुख और अफसोस है। ये वाक़या सबूत है कि नून लीग धौंस, धांधली, तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की नई लहर, कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और घी को महंगा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुकिंग ऑयल फी लीटर 45 रुपए तक महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 26 रुपए का इजाफा। खुश्क दूध और बच्चों के लिए दूध 100 रुपए तक महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक देसी घी की 1 किलोग्राम कीमत में 197 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्टेशनरी आइटम की कीमतों में 13 रुपए का इजाफा हुआ है। शैम्पू की बोतल 6 से 30 रुपए तक महंगी कर दी गई है। कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा हुआ है।